तो अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में घूम रहा है कि क्या विजय सिन्हा इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं कि तेजस्वी के 18 विधायकों को निष्कासित करना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इस पर चर्चा चली थी कि तेजस्वी यादव के 18 विधायकों पर भाजपा की नजर बनी हुई है और हो सकता है कि विधानसभा की जो आचार समिति का जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाली जो समिति है वो कहेगी कि इन 18 विधायकों का आचरण ठीक नहीं था और इनको निष्कासित कर दिया जाएगा। और अब फिर से सवाल घूमने लगा है सबके मन में कि क्या विजय सिन्हा इसी खेल के लिए अब तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बने हुए हैं, जबकि सबको पता है कि अध्यक्ष पद पर बने रहने के लायक अब वो नहीं है, मतलब कि उनके साथ बहुमत नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विजय सिन्हा अध्यक्ष पद की कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, वे अपना इस्तीफा क्यों नहीं सौंप रहे हैं, इसका ठीक ठीक जवाब तो शायद ही किसी के पास होगा या इसका जवाब सिर्फ विजय सिन्हा बता सकते हैं। लेकिन विजय सिन्हा कुछ वक्त पहले उनको लेकर चर्चा चली कि तेजस्वी यादव यानी कि राजद के 18 विधायक जिन्होंने जब विशेष पुलिस बल, आपको याद होगा कि पास हुआ था सदन में, तब वहां पर हंगामा किया था और उस वक्त पुलिस भी घुसी थी और विधायकों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद एक समिति बनी जिसने पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की। लेकिन एक समिति ऐसी बनी जो विधायकों के आचरण को देख रही थी कि उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो असंसदीय था। और अब इसी चीज को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के 18 विधायकों पर जो तलवार लटकी थी, हो सकता है कि विजय सिन्हा के मन में चल रहा हो कि उन 18 विधायकों को निपटा कर ही हम अध्यक्ष पद की कुर्सी को छोड़ेंगे। सवाल इसलिए गंभीर होता जा रहा है क्योंकि जब सरकार बदली तब उसके तुरंत बाद कहा गया कि समिति ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 18 तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक दोषी हैं और उसके बाद से कहा जाने लगा कि अब सब कुछ तो विजय सिन्हा के हाथ में है। विजय सिन्हा चूंकि अभी भी अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और अगर विजय सिन्हा अब चाहेंगे तब तेजस्वी यादव के 18 विधायकों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, मतलब कि उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अगर 18 विधायकों की सदस्यता खत्म होगी तब निश्चित तौर पर सबसे बड़ी परेशानी तेजस्वी यादव को होगी। दूसरी बात, सरकार गिरे या ना गिरे लेकिन सरकार अस्थिर हो जाएगी, यानी कि सरकार में डर लगने लगेगा अन्य विधायकों को कि हो ना हो कभी हमारे ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो जाए। और दूसरी बात कि इसी के साथ साथ सीबीआई की छापेमारी, जो कि सीबीआई की छापेमारी भी विधायकों के मन में डर पैदा करेगी कि कहीं हमारे घर पर भी सीबीआई की छापेमारी ना हो जाए। तो अब कुल मिलाकर विजय सिन्हा अध्यक्ष पद की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इसके बारे में ठीक ठीक तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन विजय सिन्हा के मन में यह भी चल रहा होगा कि अगर 18 विधायकों के प्रति अगर कुछ कमांड आता है हाई कमान से, यानी कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, तब हो सकता है कि विजय सिन्हा अध्यक्ष पद पर रहते हुए यह कार्रवाई पूरी कर दें और तेजस्वी की 18 विधायकों को निष्कासित कर दें। अब पूरा मामला जो है वो उस बिल से जुड़ा हुआ है जिस बिल का विरोध राजद कर रही थी, लेकिन वह जो बिल था जिसका नाम था बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, उसको पास किया गया और उसी दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजद के विधायकों ने इतना हंगामा किया कि वह अंदर पुलिस पहुंची और विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया। और उसी वक्त का पूरा मामला है जब विधायकों के खिलाफ भी एक जांच बैठी और कहा गया कि विधायकों के आचरण का आकलन किया जाएगा कि उनका आचरण ठीक था कि नहीं था, संवैधानिक के हिसाब से सदन के अनुरूप था या नहीं था, और अगर सदन के अनुरूप नहीं था तब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और कुल मिलाकर अब यह सवाल लगातार तेज होता जा रहा है कि आखिरकार विजय सिन्हा के मन में चल क्या रहा है। विजय सिन्हा क्या वाकई सिर्फ इस काम को अंजाम देने के लिए अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अगर विजय सिन्हा 18 विधायकों को निष्कासित कर देते हैं तब निश्चित तौर पर राज्य में राजनीतिक रूप से एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी कि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है या सत्ता पक्ष तेजस्वी और नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोल रही है, इसके बारे में जो कुछ जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद।